नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको आत्महत्या और डिप्रेशन के बारे में पता चलेगा कि आत्महत्या और डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन में कैसे आते हैं। हम रोज़ न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, वो अमुक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया था और परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। सुशांत सिंह बहुत समय से डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन हम ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्या है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा आत्महत्या के बारे में जान लें कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या यानी कि स्वयं की हत्या, इसे इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं। सुसाइड का हम संधि विच्छेद करें तो साइड CIDE साइड का अर्थ होता है मृत्यु, और सुई SUI फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ है अपना, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी हत्या कर ले तो वह आत्महत्या है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली तरीके से अपनी हत्या करता है तो वह आत्महत्या कहलाती है। इसी संदर्भ में इमाइल दुर्खिम, जो समाजशास्त्री थे, ये फ्रांस के थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे अमुक अमुक प्रकार के कारण बताए जाते हैं। किसी व्यक्ति की आत्महत्या के पीछे वैवाहिक जीवन की असफलता या व्यापार में उतार चढ़ाव, परीक्षाओं में असफलता, बीमारी, बेरोजगारी आदि अनेक ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्खिम ने आत्महत्या को मनोवैज्ञानिक, जैविकीय और भौगोलिक कारण को अस्वीकार किया है। उनके अनुसार आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है, और यह आत्महत्या सामूहिक चेतना से घनिष्ठ संबंध रखती है। सामूहिक चेतना का व्यक्ति के जीवन पर जितना अधिक प्रभाव होता है, वह नैतिक रूप से अपने आप को उतना ही बंधा हुआ महसूस करता है। हम देखते हैं कि साधारणतया जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो मरने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव से उसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करी है उस व्यक्ति का गहराई से अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि समाज के नैतिक संगठन से उत्पन्न होने वाली दशाएं ही आत्महत्या के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित करती है। दुर्खिम ने 26,000 लोगों पर अध्ययन किया और अपने अध्ययन में सामाजिक दबाव को आत्महत्या का प्रमुख कारण माना। उनके शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दशाओं से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का दबाव ही आत्महत्या का कारण है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और जब ये अकेलेपन की भावना बहुत ही अधिक आसानी हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आत्महत्या एक सामाजिक दबाव है और उसी दबाव में आकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। ये कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। दुर्खिम ने इसकी स्टडी की
और उसके अंतर्गत उन्होंने आत्महत्या को 3 भागों में बांटा। अलग अलग प्रकार से आत्महत्या की जाती है। तो पहली आत्महत्या उन्होंने बतलाई अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड क्या है, इसको हम जान लें। यह एक प्रकार की ऐसी आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति के ईगो को, उसके अहम को ठेस पहुंचती है या उसके आत्मसम्मान में कमी आती है और फिर वो इस प्रकार से आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। तो इसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। दुर्खिम कहते हैं कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है, उसका परिवार, राजनीतिक समूह होते हैं और उनका उससे विशेष रूप से लगाव होता है। उनके साथ उसका एकीकरण होता है और इन समूह के साथ उसका घनिष्ठ संबंध भी होता है। लेकिन कुछ विशेष दशाओं में जब वह अपने परिवार, कार्यस्थल या अपने दोस्तों से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है और उसको ऐसा लगता है कि समूह में उसका तिरस्कार हो रहा है या उसकी अवहेलना हो रही है, तो वह व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता और अपने आप को अकेला महसूस करता है। और थोड़े समय तक जब वो इसी तरह से सोचता रहता है कि ये लोग मेरे अवहेलना कर रहे हैं, तो थोड़े समय बाद उसकी वो अकेलापन उसको नुकसान पहुंचाता है और वही फिर डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है और इसी डिप्रेशन में आकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से यह तो हुई हमारी अहमवादी आत्महत्या, जिसमें व्यक्ति के ईगो को जब ठेस पहुंचती है और आत्मसम्मान में कमी आती है तो उसके कारण जो आत्महत्या की जाती है वो अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। अब हम लेते हैं दूसरे प्रकार की आत्महत्या, जिसको परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। यह अहमवादी आत्महत्या से बिल्कुल अलग है। इसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हितों के लिए आत्महत्या करता है। इस प्रकार की आत्महत्या उन समाजों में अधिक पाई जाती है जहां सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक होती है। व्यक्ति यहां अपनी इच्छा, अपना हित और अपनी रुचि पर ध्यान नहीं देता है। यहां अपने हितों की परवाह किए बिना ही दूसरों के खातिर, दूसरों के लिए मृत्यु का वरण करता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की आत्महत्या में जब दूसरों का ज़्यादा प्रेशर होता है व्यक्ति पर या दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर वो आत्महत्या करता है तो वो परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 2 आत्महत्या हमने पढ़ी। अब तीसरी दुर्खिम ने बतलाई विसंगतिपूर्ण अथवा अस्वाभाविक आत्महत्या। इसे एनोमी सुसाइड कहा जाता है। इस प्रकार की आत्महत्याएं अधिकतर औद्योगिक या आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न होती है। जब सामाजिक संतुलन में कुछ विसंगति उत्पन्न हो जाए या समाज के नियम या समाज के मूल्य टूटने लगे, समाज के अंदर हीनता की दशा उत्पन्न हो, तो इस प्रकार की आत्महत्या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या है। एनोमी शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा के लिए किया गया है जिसमें व्यक्ति की असीमित इच्छाओं के कारण समाज को नियमित करने वाले मूल्य जो है वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। अचानक संक्रमणकाली दशा उत्पन्न हो जाए, जैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कोरोना के कारण आर्थिक संकट समाज के अंदर उत्पन्न हुआ है। अनेक परिवारों में अनेक ऐसी दशाएं उत्पन्न हो गई है कि जिसके साथ वो अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं
और ऐसी दशा में, मतलब ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में जब वो समझौता नहीं कर पाते हैं तो वह अपना जीवन का अंत कर लेते हैं। इस प्रकार विसंगति आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पैदा होने वाली एक विषम दशा है और इन दशाओं में व्यक्ति द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अस्वाभाविक आत्महत्या है। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों आत्महत्याएं पढ़ी और दुर्किम की इस थ्योरी से ये स्पष्ट हो गया है कि आत्महत्या वास्तव में 3 प्रकार की होती है और तीनों ही प्रकार की आत्महत्या समाज के अंदर सामाजिक कारणों से, सामाजिक दबाव से उत्पन्न होती है। तो अभी तक हमने आत्महत्या के बारे में जाना। अब मैं आपको इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या है और यह क्यों उत्पन्न होता है। डिप्रेशन एक प्रकार का मनोरोग है, एक प्रकार का अवसाद है। यह अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है। डिप्रेशन के जेनेटिक, सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल आदि अनेक कारण हो सकते हैं। यह व्यक्तिगत मनोविज्ञान का ही विषय नहीं है बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का भी विषय है। डिप्रेशन में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेलापन वैसे तो अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब यह हद से पार हो जाती है तो अनेक समस्याओं को जन्म देती है और विशेष रूप से यह समस्या खुदकुशी के लिए भी उकसा सकती है। हम देखते हैं कि पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो वहाँ डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज औद्योगिकरण, भौतिक संस्कृति आदि के कारण संयुक्त परिवार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो जैसे जैसे संयुक्त परिवार समाप्त हुए हैं वैसे वैसे व्यक्ति भी एडजस्ट करना भूलता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि अकेले लोगों को मानसिक तौर पर ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। तो इस प्रकार से डिप्रेशन वास्तव में एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कुछ टिप्स बताती हूँ आपको। वो टिप्स बहुत छोटी छोटी है, लेकिन यदि हम उनको फॉलो करें और दूसरों को बताएं तो हम किसी व्यक्ति के जीवन में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अपने आप को खुश रखें। खुश रहने से अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है। हमारी स्वयं की एक पहचान है, यह पहचान मैंने बनाई है, अतः दूसरों के कारण इसे हमें खत्म नहीं करना चाहिए। दूसरों के विचार, दूसरों की परिस्थितियां हमारे जीवन में हावी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी टिप्स हम इसमें ले सकते हैं, परिवार, रिश्तेदारों से हमेशा हमें मिलते रहना चाहिए और खुलकर, दिल खोलकर अपने मन की बात उनसे कहिए। यदि हम उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं तो हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं या अन्य किसी माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और हम अकेले
महसूस नहीं करें। हम देखते हैं कि भारत में आज भी डिप्रेशन की दर दूसरे राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर आज भी संयुक्त परिवार है जो परिवार को एक दूसरे से जोड़े रखती है और व्यक्ति को अकेला नहीं होने देती है। मित्रों से मिलते रहना चाहिए और उनसे अपनी परेशानी को हम शेयर कर सकते हैं। उन दोस्तों से मिलना चाहिए जो अपनी परेशानी को समझ सके और विषम दशा में अपना हौसला बढ़ा सके। अगला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि हमेशा सहज रहिए, महान बनने के प्रयास मत कीजिए। बन जाए तो ठीक और नहीं बने तो भी ठीक। अनेक बार ऐसा होता है कि महान बनने के चक्कर में अपनी भावनाओं का हम कत्ल कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। लोग क्या कहेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस पर विचार नहीं करें। हमेशा जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आ भी जाती है तो उसमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। मैं सर्वे सर्वा हूं और मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है तो इसे मुझे सहज कर रखना है। यदि किसी फील्ड में हम असफल भी हो जाएं तो उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि असफलता आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रही हो। हमेशा हमें तनाव में नहीं रहना चाहिए। कुछ समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें या अपेक्षा नहीं रखें। दिक्कत वहाँ खड़ी हो जाती है जब हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं। यदि हम अपेक्षा रखना छोड़ दें तो हम बहुत खुश रह सकते हैं और अपने आप से प्यार करें। ये मनुष्य जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, इसकी कदर हमको करना चाहिए। डिप्रेशन दूर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण या मायने रखती है। फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम रोज मेडिटेशन करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, बहुत पैदल चलें, लंबी लंबी दूर तक हम पैदल चलते रहें। योगा और मेडिटेशन, इनको हमारे जीवन का यदि हम हिस्सा बना लें, नियमित रूप से इसका हिस्सा बना लें, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो सकती हैं। अपने आप को किसी संस्था से जोड़े रखिए। हमेशा उन लोगों की मदद करिए जिनके पास कुछ नहीं है। उन लोगों को देखिए जो विषम परिस्थिति में या कमजोर स्थिति में भी हमेशा खुश रहते हैं। अधिकांशतः हम देखते हैं कि बहुत ही जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कभी सुसाइड नहीं करते या वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। जिन लोगों के पास बहुत उम्मीदें होती है, बहुत अपेक्षाएं होती है, वही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को खुश रखें और स्वस्थ रहें। अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी स्टोरी सुनें। यदि हमारे पास अच्छी लेखनी है तो हम कुछ क्रिएटिव काम करें। पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक कंपोजिंग, और यदि हमारे पास में है तो उसे आगे ले जाने का प्रयास करें। और जब भी हम अकेला महसूस करें तो किसी से भी बात
हमेशा करते रहें। खुद को जिंदा दिल रखें और इडियट डे बनाएं। इडियट डे इस सिद्धांत के अनुसार हर माह एक दिन किसी भी नियम को न माने। क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, जो मन में आए वो करें। बुजुर्गों की, असहाय व्यक्तियों की मदद करें। हर प्राणियों से, जीव जंतुओं से प्रेम करें। छोटी छोटी उपलब्धियों में हमेशा खुश रहें। खूब खुलकर जश्न मनाएं। मेहनत के बाद बड़ी मंजिल पर पहुंचकर भी अपने आप को बेहद अकेला जब व्यक्ति महसूस करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं कि जिससे डिप्रेशन दूर हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी हम सुन सकते हैं और इसके साथ साथ अंत में कुछ समय अपने लिए निकालें। ईश्वर का स्मरण करें, हमारे अच्छे साहित्यों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने हमें इतना सुंदर बनाया है। हमारे में जिस किसी के भी प्रति आस्था है उसको याद करें। आध्यात्मिक चिंतन से मन को बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य कार्य हमेशा हमें करते रहना चाहिए। डिप्रेशन आने के बाद भी उसका समाधान साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से करवाएं। यदि ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित ही डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और चिंता बिल्कुल न करें, सब कुछ विश्वास पर छोड़ दें, निश्चित ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर आज सुसाइड और डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, जाना और समझा कि किस प्रकार से हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं। यदि हमने डिप्रेशन को रोक दिया, किसी के जीवन में यदि अकेलापन आ रहा है और वो बहुत परेशान है, तो यदि हम इन मुद्दों के माध्यम से उसके जीवन की इन समस्याओं को दूर करें तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में निश्चित रूप से समझ में आ ही गया होगा कि आत्महत्या क्या है और डिप्रेशन क्या है, हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। बहुत बहुत